हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोना मैम। तो आज आपके सिलेबस में लगा हुआ जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पेपर 2 का, उनके सिलेबस में लगा हुआ कहानी कानों में कंगना कहानी के बारे में जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी के इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे, फिर कहानी को पढ़ेंगे। इसी पर आधारित जो है हम सब MCQ करेंगे। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके UGC नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं कानों में कंगना कहानी। कानों में कंगना कहानी जो है ये आपके राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? सिंह, यहाँ सिंह कर लेंगे, सुधार लेंगे। राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित है। कानों में कंगना कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? 1913 में इंदु पत्रिका में। लेखक के कहानी संग्रह कुसुमांजलि में यह संकलित है। कहाँ संकलित है? तो कुसुमांजलि में संकलित है। प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है। कैसी कहानी है? प्रेम एवं वासना के द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली मर्मस्पर्शी कहानी है। ये देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो कहानी के प्रमुख पात्र है किरण। कहानी की प्रमुख नायिका है योगेश्वर की पुत्री है। किसकी पुत्री है? योगेश्वर की। नरेंद्र किरण का पति है और योगेश्वर का शिष्य है। योगेश्वर नरेंद्र का गुरु है, किरण के पिताजी हैं। जूही सेविका है। जूही कौन है? सेविका है। और किन्नरी नाचने वाली है। किन्नरी कौन है? नाचने वाली। तो ये जो है आपके कहानी के प्रमुख पात्र है। अब हम सब जो है कहानी की ओर चलते हैं। तो देखिए कहानी क्या है। कहानी आपका है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इस कहानी का नायक जो है आपका सुंदर व सुशील पत्नी होते हुए किसी और पर आसक्त हो जाता है। किसी और पे ये आसक्त हो जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देता है। जब उसे होश आता है तब तक पत्नी का भी साथ छूट जाता है। इस पे आधारित जो ये कहानी है। देखिए, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। क्या है? कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन जो है कानों में घेर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद व रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छाती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों ओर अपने प्राणधन से हरे भरे, और जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। लेखक ये सब जो है बता रहे। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुंदर सुदूर पर्वत की चूड़ा से दिख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सिंह से शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे? किसे एकटक देखती थी? कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। वहाँ हमारे बाद क्या हो रहा है उसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लुटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर सोने झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डाली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों की हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटकों को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल से कबूतर को उठाकर सहंसा के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लव की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न पड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, ये देखिए आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मलसीरी के फूलों की
माला बना लाते, लेकिन कभी भी ऐसी सुलभ बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अनशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी अधिक कहीं मनोरम दुख पड़ी। कौन चाहता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में कहने में माधुरी है, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नैया देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस समय कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यही भीतर तक बैठ गई। देखिए, उसकी यह बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लव की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्ष के साये में 2 घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतरे थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी क्या थी, खिल उठी थी। वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत दिव्यांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंद का आनंद को उजाड़ डाला। समय ने सब उलट पुलट कर दिया। अब ऐसे वन नहीं है जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी वंशी को टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर क्या हो, प्रसन्न हो। ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म शिक्षा दे। यदि 1-2 भूल भटके हो भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जग नियामा की माला नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपनी यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर छिद्र होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर मन है। ऋषिकेश के पास बोल रहे हैं कि एक सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास नुकंजों जैसा सुंदर नहीं है, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। कौन वो वन? वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा बहती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर रमन। इसी वन में कुटी बनाकर कौन रहते थे? योगीश्वर रहते थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के चरणों में थी। अब ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उसे घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल कर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान और संगीत बेरोक टोक हवा पर यह जल तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डाले। कौन कह रहे हैं? नरेंद्र जो है कहानी के रूप में बता रहे हैं। यहाँ पे कथावाचक नरेंद्र है। नरेंद्र बता रहे हैं कि कुछ साल में जो है योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। योगेश्वर कौन थे? किरण के पिताजी।
पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा जो है लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी कौन थी? लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति हुई थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, ये पूछ सकता है, एक जोड़ा पीताम्बर याद रखेंगे, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन की किरण उठा ले गए। देखिए, योगेश्वर जो थे वो सब लौटा दिए, लेकिन जो वहाँ पे किरण थी उसने कंगन को उठा ली है। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर अपनी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर जी से मिलने गया। वह किरण के पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। किरण को पास में बिठा कर क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर साथ रख कर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकलकर झाँक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि से मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहर नहीं चलती। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रही। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक लाज में जो है बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर का समतल भले ही उटल पुटल हो, लेकिन इधर से जल तरंगे दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी रहने नहीं देती। जगत की यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर यह वो चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में इसकी कलिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश को सुमी समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डालते रहें। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़े। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरो बातचीत करने का अवसर कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहे हो ना। ये देखिए, जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी दिन दिन उसकी चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती, वसंत आयु उसके आंचल से मोतियों का लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली मधुरिया त्रिव मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथों पर भिजवाता। बाजार से दौड़कर कटकी व गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। जूही कौन है? तो उनकी घर की सेविका है। लेकिन जो भी हो, अब वह कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर आलोक की छटा पुनर्जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमी का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूँ ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। देखिए, लेखक कहाँ रह रहे हैं, तो मुरादाबाद में 2 साल कट गए हैं। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गए। किसके यहाँ? मोहन के। वही किन्नरों से आंखें मिली क्या लीन हो गए। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली थी। किन्नरी के यहाँ जो है कौन गया था? नरेंद्र।
मोहन के यहाँ जो है नाच देखने गया था, जहाँ उसे किन्नरी मिली और वो जो है किन्नरी के प्रति क्या हो गया। तो वो बोल रहे हैं, नरेंद्र बता रहे हैं कि किन्नरी क्या थी, सचमुच किन्नरी नहीं, नाचने वाली नहीं, वो जो है नाचने वाली थी। पहली बार उसे उस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक पलट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती थी। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। इस तरह से जो है नरेंद्र प्रतिदिन अब वह किन्नरी के पास जो है जाने लगा। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूजा, पूज्य लक्ष्मी, बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में सब क्या हो गया, भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती, घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा। जो जो जलता गया, जलने की इच्छा और जाती गई। इस तरह से जो है वह जो है किन्नरी के वश में जो है नरेंद्र हो गया। 5 महीने कट गए, नशा नहीं उतरा। ये देखें, नशा नहीं उतरा। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकार के अल रक्त रंजित चरणों पे रखें। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। किसके बारे, किरनी के बारे, जो किन्नर थी उसके बारे में जो है बता रहे हैं कि 2 दिन की क्या थी, चकमकी खिलौने थे। दिन भर बहानों की माला गुथ गुथ कर किरण के गले में, और शाम की मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरे जीवन का क्या था, निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। किसकी आंखों में आंसू नहीं थे, किरण की आंखों में। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आँख जो है मुद्दव्वल खेल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखते थे, और बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हीं सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों से ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सिर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लो। कौन, नरेंद्र जो है जैसे ही घर आता है वह जो है जूही को पुकारता है, बोलता है, जूही, किरण के पास जो कुछ बचा उसे जाकर फौरन मांग के लेकर आओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं है, केवल सर के ऊपर से काला बादल कलांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया और मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन कुछ मिला नहीं। अलमारी में केवल क्या था, मकड़ी का जाल था। क्या था, मकड़ी का जाल। श्रृंगार बॉक्स में केवल एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। आज जाते ही सहम गया। वह इस तकिए के एक सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। कौन, किरण। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकल किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। वह बोली, हाँ। छीन कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी दिखने दो। कौन, नरेंद्र बोलता है, अभी देखने दो, कहाँ है। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। किसने, किरण ने। किसने, किरण ने धीरे से जो है
घूंघट सरकाकर कहा। वही कानों का कंगना सिर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झेप गई। यह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने लिए ही अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भेली शकुंतला उस पर याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दिन में मानव में कहाँ है? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आँख पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय। जीवन में केवल क्या था? अंधकार था, सिर्फ अंधकार था जीवन में। तब जो है पट्टी खुल पड़ी। किसकी? नरेंद्र की। कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित है, कानों में कंगना। तो ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अब हम सब जो है इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चलिए बताइए। 11, 14, 13, 15। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1913। कानों में कंगना कहानी का पात्र नहीं पूछा है। किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, लहना सिंह कानों में कंगना कहानी का पात्र नहीं है, बल्कि उसने कहा था पात्र है। आगे चलते हैं। कानों में कंगना कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या है? हंस है, मतवाला है, भारत मित्र, इंदु है। ये है इंदु। कौन है? इंदु। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी वासना और प्रेम के अंतर को दर्शाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कानों में कंगना। सी नंबर क्या होगा? कानों में कंगना। किरण किसकी पुत्री थी? किरण जो है आप जानती है योगेश्वर की पुत्री थी। किसकी? योगेश्वर की। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस देवलोक चला में खड़े होते, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेता। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपके कानों में कंगना कहानी से ली गई है। ये देखिए डी नंबर। यहाँ पे आपको जो आंसर की दी गई है, प्रश्नों का आंसर लिखा हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फ्रेंड। तो कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको जो है ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ से शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिलती ही रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखते रहने के लिए आप लोगों को थैंक यू एवरीवन।